वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले कमेंट लेते हैं। एक कमेंट लिखा, शिव भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्या ग्रहण करना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, औरों के भी काम आएगा। देखिए, पत्थर का शिवलिंग हो, चीनी मिट्टी का हो या मिट्टी का हो, उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर को समर्पित हो जाता है। और देखो, जो चंडेश्वर के क्रोध का सामना एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो पत्थर का शिवलिंग, चीनी मिट्टी का शिवलिंग या मिट्टी का शिवलिंग अगर है तो उसका प्रसाद कभी नहीं खाना चाहिए। उसको हमेशा नदी में प्रवाहित करना चाहिए, क्योंकि उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। उसका सामना वही करेगा जो शिव भक्त होगा, जिसको गुरु दीक्षा में शिव का मंत्र मिला होगा, वो उसका भोग कर सकता है। बाकी एक आम आदमी की हिम्मत नहीं है। अब किस तरह के शिवलिंग का आदमी को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए? तो नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, धातु का शिवलिंग हो, पारद का शिवलिंग हो, अगर इन पे कोई प्रसाद चढ़ता है तो वो एक साधारण आदमी भी उसको अगर ग्रहण करेगा तो उसके जीवन की समस्त कामनाएं पूरी होंगी। देखिए, अगर शिव भगवान की तस्वीर पे, किसी चित्र पे अगर कोई प्रसाद चढ़ा दिया तो उसको एक साधारण आदमी ग्रहण कर सकता है। लेकिन अगर विशेष शिवलिंग पे अगर चढ़ा दिया तो आप ये मान लो उसको सिर्फ शिव भक्त ही ग्रहण कर सकता है। उसी के अंदर क्षमता होती है उसको धारण करने की, आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। तो इस तरह से सावधानी रखें। तो एक कमेंट है, सर जो ईंट वाला उपाय आपने बताया तो उसको एक किराए पे रहने वाले, रेंट पे रहने वाले कैसे कर सकते हैं? देखिए, हर की एक लिमिट होती है। किराएदार को किराएदार ही क्यों बनाया, चाहे उसकी अपनी प्रॉपर्टी है कहीं, लेकिन फिर भी वो किराए पे रह रहा है। क्यों रह रहा है? प्रकृति के खेल हैं ये। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो किसी को करने चाहिए, किसी को नहीं करने चाहिए। जैसे अब मैं सुअर को इमली खिलाने के लिए बोलता हूँ तो कई जगह से कॉल आते हैं, सर सुअर तो है ही नहीं। तो देखो, वो चीज वहां नहीं होना, इसका मतलब प्रकृति की इच्छा है कि उसके थ्रू वो काम नहीं होना है। तो अब किराएदार हो तो अब मकान मालिक तो नहीं बोलेगा कि आप मेरी बाउंड्री पाड़ के लगा दो। अगर आपका कहीं मकान है तो आप वहां से जाकर वहां करके आ सकते हो। लेकिन अगर किसी के पास है ही नहीं तो देखो, ये तो फिर कुदरत की इच्छा है ना। इतना भगवान तो मैं भी नहीं हूँ। मैं वो रेमेडी आपके साथ बांटता हूँ जो खुद मन ने फायदा उठाया, मेरे क्लाइंटों ने उठाया और सब उठा रहे हैं। ये मेरे गुरु की दी हुई रेमेडी है और ये 100% काम करती है। रेमेडी इतनी जबरदस्त है, आप काम करोगे तो आपको भी पता चलेगा। देखिए, कई बार मेरे पास कॉल आ जाते हैं, सर पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो देखो, मैं ये कहूँगा, पूर्व की तरफ सिर करके तब सोना चाहिए पढ़ने वाले को। अगर पूर्व की तरफ सर करके वो सोएंगे, पढ़ेंगे, तो एक तो अपनी दक्षता, एक तो वो धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी उनकी, उनकी दक्षता में निखार आएगा, अपने हुनर में निखार आएगा। यानी कहने का मतलब है उनके धारण करने की क्षमता को बढ़ा देगा। अगर पूर्व की तरफ सर करके
अगर सोता है तो। और अगर कोई रोजी रोटी कमाने वाला है तो उसको हमेशा साउथ की तरफ सर करके सोना चाहिए। तो उसको दर्शन किसके होंगे? नॉर्थ के। लाजमी बात है। नॉर्थ क्या है? धन की दिशा, कुबेर भगवान की दिशा, गणेश जी भगवान की दिशा। बुद्धि ठीक काम करेगी तो धन के भी मालिक बनेंगे। इसी तरह से अगर पूर्व की तरफ अगर सर करके सोता है पढ़ने वाला, तो मेरे मायने में उसको धारण करने की क्षमता में बढ़ावा हो जाएगा। आप ये करके देखना। और जो बच्चे सो रहे हैं उनके रिजल्ट देखना, जो पूर्व की तरफ सर करके सोते हैं। जब धारण करने की क्षमता बढ़ेगी तो मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। वो अपनी दुनिया के अपनी हर इच्छा की पूर्ति कर सकता है। वो देखो, जब किसी की धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है ना, तो मैं मानता हूं उसका हर विषय क्लियर होता है। एक मेरे पास कॉल आया, सर जो गोलाई के मकान होते हैं या जो गोल झोपड़ियां होती हैं, इनका क्या वास्तु है? तो देखिए सर, मैंने उनको जवाब देने के बजाय मैं सोचा कि एक वीडियो में अगर इसको डाल लूंगा तो सबके काम आएगा। जैसे अपनी पुरानी संसद गोल थी, आप देखते भी होंगे कि वहां कभी कोई फैसला ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि आपस की जो कनेक्टिविटी है, गोल राउंड शेप चीज उस कनेक्टिविटी को खत्म कर देगी। तो इसीलिए फैसले होने में दिक्कत आ रही थी। देखो, ट्रायंगल का मतलब क्या है? फायर, यानी क्लियरिटी। जब किसी विषय की क्लियरिटी होगी तो समाज के सामने भी क्लियरिटी आएगी, समाज को भी पता चलेगा। देखिए, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, लेकिन मैं एक क्षमता की बात कर रहा हूं। जो गोल चीज है वो आपस में कनेक्ट होने में दिक्कत आएगी। अब जैसे बहुत सारे मैंने देखा था एक बार यूट्यूब पे के आदिवासियों की झोपड़ी है, वो गोल है। मैं देखता हूँ वे समाज से बहुत कट के रहते हैं। आम समाज के लोग वहां जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वो शिकारी आदमी होते हैं। तो गोल राउंड चीज जो है वो नहीं बनानी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसा कोई प्लॉट भी अगर आपके पास है, हो भी जाते हैं, तो उसको भी उसमें से स्क्वायर शेप भी मैं, क्योंकि उसमें से वही अच्छे तरीके से निकल पाएगा। वैसे रेक्टेंगुलर शेप बेस्ट शेप होती है, उसमें क्रिएटिविटी है, हेल्थ की भी और मानसिक भी। लेकिन जो स्क्वायर शेप होती हैं, इसमें हेल्थ की बजाय मानसिक क्लियरिटी ज्यादा होती है, फिजिकली क्लियरिटी ज्यादा होती है। अपने शरीर को, अपने आप को, अपने पर ध्यान देना। तो राउंड चीज कभी नहीं लेनी चाहिए। एक देखिए, मेरे पास एक कॉल आया कि सर पैरों में सूजन है, पैरों में दर्द रहता है, चल नहीं पाते, तो ऐसा क्या कुछ उपाय करें कि ये समस्या भाग जाए। तो देखो, जो मैंने उनको बताया मैं आप सबके सामने शेयर कर रहा हूं, जो हमारे समाज में काम आएगी ये चीजें। किसी का चलना भारी हो रहा है, यानी चलने में बहुत दिक्कत है, या सूजन आ गया, तो देखो राजस्थान में एक चीज है, वो राजस्थान में आज भी ग्रामीण एरिया में अप्लाई करते हैं। जो पैरों के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उसके राउंड में वो एक रेड कलर का निशान दे देते हैं चारों तरफ से, यानी मेहंदी लेकर उसमें चाय की पत्ती या कोई भी केमिकल्स मिला के उसको गहरा रेड कलर बना दिया जाता है, और फिर पैरों के चारों तरफ के उसको लगा देते हैं। मैं कह रहा हूँ, स्वेलिंग है, चलना भारी है, आप लगाओ, बंदा दौड़ने लगेगा।
देखो, जब चांदी की पजेब यानी स्वेलिंग है राहु, और रेड कलर है मंगल, तो उसकी मदद से भी आप बैलेंस कर सकते हो। ये तो आखिरी हथियार है। वैसे राहु को चंद्र से भी कंट्रोल करते हैं, इसीलिए औरतों के पैरों में चांदी की पजेब पहनाई जाती है कि उनको चलने में दिक्कत नहीं आए। लेकिन आजकल का जमाना बदली हो गया, पजेब छूट गई, टिक्की छूट गई, मांग नहीं बढ़ते, कोई फैशन फैशन और चलने लग गए। देखो, जो हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा गया उसका एक पर्पज है, बगैर पर्पज के कोई काम नहीं है। कानों में बाली क्यों पहनते हैं? क्योंकि बृहस्पति की मदद से केतु को बैलेंस किया जा सके, यानी जो उसकी संतान है वो कहीं ना कहीं अपनी माँ की केयर करे। बृहस्पति क्या है? ज्ञान, और ज्ञान के बगैर केतु का बंधन हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो केतु को मोक्ष का ग्रह कहा गया है। और एक हिस्से कान में बाली पहनने से यानी कान में छेद करने से सेक्स पावर को भी कंट्रोल किया जाता है। उसमें कुछ विशेषणस भी शामिल हो जाती हैं, जैसे महाराज लोग अपने कानों में जो चौड़ा सुराख बनाते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिया ना वो इतनी बारीकी से सोच समझ के दिया कि जिसका कोई अंत नहीं है। औरतें नाक में बाली क्यों पहनती है? देखिए, नाक क्या है? बृहस्पति। नाक के सुराख क्या है? बुध। अगर 1.6 की रेशो में अगर वो सुराख होया तो उसकी सुंदरता को बढ़ा देगा। वो सुराख सुराख की सुंदरता बढ़ जाएगी। अब सुराख है बुध, सोने की बाली है बृहस्पति, यानी बुद्धि को ज्ञान से कंट्रोल कर लिया। कहीं वो बुद्धि कहीं गलत प्रयोग ना हो। इतने सारे रीजन हैं, कभी कोई वीडियो में अलग अलग शेयर करता चलूंगा मैं धीरे धीरे आपके साथ, लेकिन बिगर रीजन के कोई काम नहीं होता है। राहु क्या है? हमारा सर क्या है? राहु। गर्दन क्या है? बृहस्पति। पैर क्या है? केतु। आंखें हैं सूर्य और चंद्र। माथा है मंगल भी और बृहस्पति भी। देखो, जब हम डीप में जाएंगे तो अपनी समस्याओं का निवारण खुद ब खुद कर लेते हैं। जैसे अब कोई बोलता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दिक्कत में हूं, मेरे काम नहीं बन रहे हैं। भाई, आप सुबह उठ के अपने घर से बाहर निकलो और जैसे मंदिर की दहलीज पे मत्था टेकते हो ऐसे ही अपने घर की दहलीज पे मत्था टेको और अपने घर के अंदर आओ। और घर की औरतें दहलीज पे भी मत्था टेकें और अपनी रसोई घर की दहलीज पे भी मत्था टेकें। उनके घर में अन्न की और धन की कमी नहीं रहेगी। और दरवाजे पे जेंट्स मत्था टेक कर जब अंदर आए तो खाना रसोई में बैठ के खा लिया। मेरे कहने से आप ये काम 3 महीने करें, अगर आपका काम जहां 2% पे है वह 4 पा जाएगा, 50% पे है तो 100% पा जाएगा, यानी आपके काम को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। समाज की सोच बदल देगा ये उपाय, आपकी खुद की सोच बदल देगा। देखिए, मैं इसीलिए अपने शास्त्रों की बात करता हूं, क्योंकि अपने ऋषि मुनियों ने अपने जीवन का न्योछावर कर दिया इसी ज्ञान के विषय पर, सिर्फ हमें देने के लिए, समाज को देने के लिए।
देखिए, मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक जगह एक मेरा क्लाइंट था, तो एक बार मैं वहाँ से निकल जाता तो उनके पास मेरे को चला गया, मैं उन्होंने बुला लिया। तो उनका जो छोटा लड़का था, वो मेरे पहले पैर छुए, बोला, गुरुजी, मैं आपके लिए ताज़ा पानी लाऊँगा पीने के लिए, ऐसा पानी आपने नहीं पिया। भाई ऐसा क्या है? लेकिन भाई मैं किसी का पानी नहीं पीता, तो फिर भी उसने भाई वो लेके आया। हालाँकि हम कभी किसी का कोई भी खाते पीते नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उस बच्चे की रिक्वेस्ट पे, क्योंकि बच्चे में ही भगवान का रूप होता है, तो जब मैंने वो पानी टेस्ट करा तो मेरे को पता चला भाई ये किसी बहती हुई नहर के करीब का पानी है, क्योंकि वो पानी थोड़ा सा कच्चापन होता है उस पानी में। तो मैंने उससे पूछा, भाई बेटा ये जो पानी लेकर आए, क्या आपके गांव के आसपास नहर है? कि हाँ जी नहर है। किधर है भाई? तो उसने इशारा करके बताया, हमारे घर के उस साइड में। तो उस घर के दक्षिण की तरफ वो नहर थी। मैं बोला, भाई ये तो गुस्से वाला एरिया है, इतना गुस्सा है यहाँ, तमस इतना, पित इतना बढ़ा हुआ है कि अगर गांव में हथियार भी रखते हो, यानी एक एक गुस्से वाली भावना अगर हो तो कोई अचंभा नहीं है। तो उसने बताया कि जी मेरे गांव का तो बहुत बड़ा बदमाश है, और मेरे घर से थोड़ा सा दूरी पर उसका मकान है, जिसका अपने भारत में नाम है। तो देखो, अब देखो, साउथ में जब भी गांव के अंदर या घर के अंदर अगर इस तरह से होगा, उस परिवार के विचारों को ही बदल देगा, ये उस गांव के विचारों को बदल देगा। ये मैं अपना प्रैक्टिकल देखा हुआ आपको बता रहा हूं। उस गांव के अंदर एक चीज हो जाएगी, हमारे किसी ने कर दिया, करा दिया, कोई किसी का प्रसाद नहीं लेगा। वो चाहे ठीक ठाक भी दे रहा है, लेकिन फिर भी नहीं लेंगे। साउथ क्या है, फायर फायर डिस्टर्ब हो गया, अग्नि ने उसको बुझा दिया। आलसी होंगे, बोलते हैं ना कि अति भाषा में कमा के नहीं खाना, तो वो वृत्ति ज्यादा होगी, आलसी। घर बैठे सब कुछ मिल जाए अपने बेड पे, मेहनत ना करनी पड़े, मेहनत भी करे तो बेवजह का आ जाए। तो ये जो है, ये सब एक तरह का ऐसा सिस्टम है कि अपने गांव पे, अपने गांव से कितनी दूरी पे क्या चीज है, उसका भी प्रभाव होता है। तो इस तरह से, तो ये ध्यान देने वाली चीजें होती हैं छोटी छोटी। बाकी हाँ, एक कमेंट और है। हालांकि मैंने एक वीडियो में क्लियर किया था कि सर मेरे दरवाजे के मेन गेट के सामने किसी दूसरे का मेन गेट है। तो मैंने उनसे पूछा, जी आपके कैसे विचार है उनके साथ? कि जी हमारे उनके विचार मेल नहीं खाते बिल्कुल भी, वो हमारे से एक तरह की दुश्मनी निभा रहे, जबकि कोई बात भी नहीं है, बेवजह की बात। अगर हिसाब लगा के देखा तो कुछ भी नहीं, और एक हिसाब लगा के देखा तो उनसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। कि सर झगड़े तक की भी नौबत आ जाती है, अनावश्यक खर्च भी बढ़ रहा है घर के अंदर। तो देखिए सर, मैंने एक वीडियो में क्लियर किया था कि अगर मेन गेट किसी भी तरह से खंडित होगा तो ये उस घर में रहने वालों का राहु को खराब कर देगा। राहु के खराब होने की पहचान क्या क्या है? एक तो घर के अंदर दरार मिलेगी, फर्श खराब मिलेगा, पपड़ी मिलेगी, और जो बंदे हैं ना, उनकी आंखों की जो पुतली होती हैं वो बिल्कुल कंप्लीट दिखाई देगी, यानी ब्रॉड नजर आएगी। मैं राहु को पहचानने की आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिस तरह से मैं पहचानता हूँ। राहु वाले बंदे की जो आंखें हैं, उनकी जो ये जो काली ब्लैक वाली जो होती है, ये पूरी नजर आएंगी। बहुत सारे देखो, बहुत सारों की ये बिल्कुल छोटी सी नजर आएगी, लेकिन जिनका राहु प्रभावित होगा तो उनकी ये बिल्कुल ब्रॉड नजर आएंगी आपको।
उस घर में जहां राहु प्रभावी होगा उस घर में बिजली के सामान जल्दी जल्दी खराब होंगे, विचारों का तालमेल नहीं बैठ पाएगा, दवाइयों का सिलसिला नहीं टूटेगा, काम की गति बंद हो जाएगी। मैं आपको ये वो तरीका बता रहा हूं कैसे साइंस को पकड़ना है, बुद्धि से कैसे पकड़े हम कि बंदा किस ग्रह का है। जिनके नाक की लंबाई ज्यादा होगी ना, आप देखना वे ज्ञान में भी ज्यादा बढ़े हुए मिलेंगे, ज्यादा पढ़े लिखे मिलेंगे। पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कढ़े लिखे जरूर मिलेंगे। और जिनकी नाक की लंबाई छोटी होती है, आप देखना वे एक सादगी होती है उनके अंदर, ज्ञान की कमी होती है, वे अपने फैसले दूसरों से करवाते हैं क्योंकि बृहस्पति उनका बलवान हो गया। तो ये मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं तो आपकी लाइफ में काम आए। मेरे पास ये कॉल आए थे तो मैंने सोचा सर जो सबके काम आए, तो वो चीजें मैंने नोट कर ली थी क्या क्या बताना है। तो इस तरह से बाकी ये आपको जो उपाय बताए हैं ये उपाय करके चले, आप देखोगे आपके जीवन की ये जो तकलीफें हैं वे धीरे 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 कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। हंस वास्तु शक्ति सर ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के कोर्स एडमिशन ओपन है। वास्तु को बड़े डीप तरीके से और काम करने वाले तरीके से पढ़ाया जाएगा, कैसे हम वास्तु से रिजल्ट लें। जब तक बंद ये ऐसे करके नहीं छोड़ा जाएगा कि पढ़ा दिया चला गया, उसने समझ आया नहीं आया। देखिए सर मेरे पास वही एडमिशन लेने की कोशिश करें जिनको अपनी या समाज की भलाई करनी है, समाज की सेवा करनी है, जैसे डॉक्टर लोग करते हैं। तो इस तरह से खैर थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।